आज मैं मूंगफली की सांभर बनाने वाली हूँ, जो कि बहुत ही खाने में स्वादिष्ट होता है। सांभर तो आपने तुअर दाल की खाई होगी, पर मूंगफली की सांभर आप इस तरह से बना कर खाइए, बहुत ही आपको अच्छा लगेगा। थोड़ा अलग टेस्ट होता है, बहुत ही स्वादिष्ट बनकर तैयार होता है। तो अगर आपको मूंगफली पसंद हो खाना, तो आप मूंगफली में सांभर बना सकते हैं, यानी कि मूंगफली का सांभर बना सकते हैं। बहुत ही स्वादिष्ट बनकर तैयार होता है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, मूंगफली को फ्राई करना होगा, यानी कि रोस्ट करना होगा। तो बिना किसी तेल डाले हुए आपको अच्छी तरह से रोस्ट कर लेना है। और यहीं पे मैंने 1 चम्मच डाला है तुअर दाल, यानी अरहर दाल, और इसे अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। तो मूंगफली और तुअर दाल को, यानी अरहर का दाल, जो दोनों को मैंने फ्राई कर लिया है 10 मिनट तक धीमी धीमी आंच पर। और मूंगफली का मात्रा अधिक होता है, जैसे मैंने 1 कटोरी मूंगफली लिया था और मात्र 1 चम्मच मैंने तुअर दाल का लिया है। अच्छी तरह से इसे रोस्ट करने के बाद छिलका हटा लेना है, दोनों हाथों से रब करते हुए, और इस तरह से आप छिलका को निकाल लीजिएगा। तो काफ़ी बढ़िया से ये निकल जाता है। जितना छिलका निकल पाए उतना ही निकालिएगा, अधिक निकालने की ज़रूरत नहीं है। और अब मूंगफली को क्या करना है, पानी में थोड़ी देर के लिए इसे सोक करने के लिए रख देना है, यानी फूलने के लिए रख देना है, ताकि मूंगफली हमारा सॉफ्ट हो जाए और अच्छी तरह से पेस्ट बन जाए। मैं इसका पेस्ट बनाऊंगी। यहाँ पे मैंने कढ़ाई में डाला है रिफाइंड ऑयल, आप कोई भी तेल में बना सकते हैं। और उसमें थोड़ा सा मैंने जीरा डाल दिया है और 1 चम्मच डाल दिया है लहसुन चॉप किया हुआ। तो अच्छी तरह से इसे भून लेंगे। और इसी में मैंने डाल दिया है 7 से 8 करी पत्ता और 1 टमाटर पका हुआ। तो टमाटर बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहते हैं तो कोई बात नहीं। यहाँ पे मैंने डाल दिया है आधा चम्मच हल्दी पाउडर, और यहाँ पे मैंने डाला है देगी मिर्च पाउडर। तो देगी मिर्च पाउडर आधा चम्मच मैंने लिया है सिर्फ कलर के लिए। देगी मिर्च पाउडर तीखा नहीं होता है, तो इस कारण से मैंने सिर्फ कलर आने के लिए सांभर में मैंने डाल दिया है। आप चाहें तो नहीं भी डाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने स्वाद अनुसार नमक डाल दिया है और काफ़ी बढ़िया से टमाटर को गला लेना है। तो धीमी धीमी आंच पे आपको फ्राई करते जाना है। यहाँ कुछ देर हो चुकी है सोक किए हुए बादाम को, तो अब पानी में से निकाल देंगे और इसका बढ़िया सा पेस्ट स्मूथ बनाएंगे। थोड़ा सा मैंने इसमें पानी डाल दिया है ताकि अच्छा सा पेस्ट तैयार हो जाए। साथ में इसे ध्यान देते हुए टमाटर को भी फ्राई करते जाएंगे। तो हमारा मूंगफली का पेस्ट बहुत ही बढ़िया सा तैयार हो चुका है। बिल्कुल ही बारीक मैंने पेस्ट तैयार कर लिया है पानी डालते हुए। यहाँ पे मैंने डाला है सांभर मसाला, तो आप भी सांभर मसाला ज़रूर डालें। तो 1 चम्मच मैंने डाल दिया है सांभर मसाला, और धीमी धीमी आंच पे इसी तरह से फ्राई करते जाना है। यहाँ पे मैं डालने वाली हूँ इमली का पानी। तो इमली का पानी मैंने फूलने के लिए डाल दिया था इमली को, तो अब इसका पानी मैं डाल रही हूँ। तो आप अपने खट्टा के अनुसार, आप कितना खट्टा खाना पसंद करते हैं उस अनुसार इमली इसमें डालिएगा। अगर आपको इमली पसंद नहीं है वो खाना, तो आप बिल्कुल मत डालिएगा। तो इस तरह से इमली का पानी भी मैंने डाल दिया है और बढ़िया सा इसे भूनेंगे। और अब इसमें मैंने डाल दिया है मूँगफली का पेस्ट तैयार किया हुआ। अब जब भी मूंगफली का पेस्ट इसमें डालें तो लगातार आप चलाते रहिएगा और आंच को धीमा कर दीजिएगा, ताकि मूंगफली जो है वो चिपके नहीं, क्योंकि मूंगफली काफ़ी जल्दी चिपक जाती है। और इसी जार में मैं थोड़ा और पानी डाल रही हूँ ताकि मूंगफली का जो पेस्ट है वो अच्छे से निकल पाए। और इसी तरह से आपको डाल देना है और लगातार आपको चलाते रहना है धीमी धीमी आंच पे। और जब तक कि इसमें एक उबाल न आ जाए तब तक आपको इसमें चलाते रहना है। तो खूब आपको लगातार चलाते रहिएगा। तो जैसे जैसे आप चलाइएगा वैसे वैसे ये गाढ़ा होते जाता है। तो आप अपने आवश्यकता के अनुसार पानी डाल लीजिएगा। तो इसी कारण से मैं बोल रही हूँ कि लगातार आप चलाते रहिएगा, और जैसे जैसे गाढ़ा होगा वैसे वैसे आप पानी भी डाल लीजिएगा। तो लगातार चलाना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। तो आप देख सकते हैं ये हमारा गाढ़ा होने लग चुका है और मैंने इसमें थोड़ा और पानी भी डाल दिया है। तो इसी तरह से आपको पकाते रहना है धीरे 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 धीरे। तो यहाँ पे मैंने आंच को रख दिया है, मतलब आंच को मध्य या मीडियम आंच पे कर दिया है, और इस तरह से आपको चलाते जाना है। और आप देख सकते हैं कितना बढ़िया सा ये हमारा कंसिस्टेंसी बनकर तैयार हो रहा है। तो एक उबाल आ चुका है।
तो इस तरह से आपको देख लेना है। अगर एक उबाल आने लगे तो आप गैस को बंद कर दीजिएगा और सांभर को अधिक पकाने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारा एक उबाल आ चुका है, तो अब मैं इसे हटा लूँगी। तो आंच से इसे हटा लेना है और अब मैं इसका तड़का लगाऊंगी। तो तड़का लगाने के लिए मैंने यहाँ पे तड़के लगाने वाला करछी लिया है और इसमें मैंने डाल दिया रिफाइंड ऑयल, काला वाला सरसों और थोड़ा सा हींग डाला है। काफ़ी ज़रूरी है हींग डालना। और लाल सूखी हुई मिर्च डाला है। सूखा हुआ मिर्च जब भी आप डालिएगा थोड़ा तोड़ कर डालिएगा, ताकि तेल में जाने के बाद उछले नहीं, वरना फेस पे चला आता है। तो इसी टाइम मैंने डाल दिया है करी पत्ता। करी पत्ता मैंने सूखा हुआ लिया है। और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ देगी मिर्च पाउडर, ताकि कलर हमारे कढ़ी में बढ़िया सा ऊपर से आ जाए। तो ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहते हैं देगी मिर्च पाउडर तो मत डालिएगा। और इस तरह से आप तड़का लगा सकते हैं। मैंने इसमें सांभर मसाला और इमली डाला है, इमली का पानी। अगर आप सांभर मसाला और इमली का पानी नहीं डालते हैं और उसकी जगह पे अगर आप दही डालते हैं तो आपका पीनट कढ़ी बनकर तैयार हो जाएगा। तो हमारा यह सांभर पीनट का कैसा लगा आप सभी को ज़रूर बताइएगा। आप भी अपने घरों में मूंगफली का सांभर बना सकते हैं। और अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।